हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रांसेस। चलिए आज बात करते हैं कि जब भी आप कोई स्टॉक्स पिक करना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज आपको देखनी पड़ती है। आपको पता है? नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ। वो होता है कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको नहीं पता कि आप जो स्टॉक्स पिक कर रहे हैं वो कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, उसके प्रॉफिट ग्रोथ कितना है पिछले साल के, और क्वार्टरली प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, लॉस कितना हुआ है, अगर ये सब आपको नहीं पता, और हाँ अगर आपको नहीं पता कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कहीं वो कंपनी डेप्थ में तो नहीं है, अगर आपको नहीं आता है ये सब दिखा, मैं आपको सिखाऊंगा। जब भी आप कोई स्टॉक्स चूज करें तो सही चुने, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक्स आपको सीढ़ी के जैसा ऊपर ले जा सकता है और एक बुरा स्टॉक्स आपको सांप की तरह खा भी सकता है। तो जब भी चुने सही चुने। वीडियो को लास्ट तक दूंगा, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 2 मिनट में आप कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहला होता है कि कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है। आपको ये देखना पड़ता है कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसके डिमांड फ्यूचर में होगी या नहीं। क्योंकि जैसे एग्जांपल में, अगर आप कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कंपनी में जा रहे हैं तो प्लास्टिक का फ्यूचर में कोई डिमांड नहीं है तो वो तो लॉस में जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी कंपनी चूज करें जैसे कि अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर आप ई व्हीकल्स के सेक्टर में जा रहे हो तो सही है। सेकंड, आपको देखना पड़ता है कि कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। आपको तो ये पता होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरा पहला वीडियो देखिए जो इस चैनल पे अवेलेबल है। थर्ड है कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ। आपको देखना पड़ता है कंपनी लास्ट ईयर और क्वार्टरली प्रॉफिट कितना गया है, लॉस कितना हुआ है, और हाँ रेवेन्यू कितना हुआ है। फोर्थ है आपको कंपनी के कैश फ्लोस और डेब्ट देखना है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो कंपनी आप ले रहे हो वो कहीं कर्जे में तो नहीं है। अगर आप कर्जे में कोई कंपनी को ले रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ उसे क्विट कर दो, वहां से निकल जाओ। आपको ये जरूर देखना है कि कंपनी के पास उतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने लॉसेस को रिकवर कर सके, कंपनी के पास ज्यादा कर्जा ना हो। और हाँ एक और बात, कंपनी का डेब्ट हमेशा मार्केट कैपिटलाइजेशन से नीचे होना चाहिए। फिफ्थ है रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसे हम आरओई भी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का आरओई 15 से ज्यादा हो तो वो अच्छा हो। सिक्स्थ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम आरओसीई भी कहते हैं। वो माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का आरओसीई 20 से ज्यादा हो तो वो अच्छा होता है। सेवेंथ है प्रोमोटर्स होल्डिंग्स। आपको देखना पड़ता है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग के प्लेस तो नहीं है, फॉरेन होल्डिंग्स, डोमेस्टिक होल्डिंग्स, ये सब आपको देखना पड़ता है कि कहीं प्रोमोटर्स होल्डिंग प्लेस तो नहीं है। अगर प्लेस है तो कितना है, 45% से नीचे अगर है तो वो अच्छा नहीं होता। फिर आता है आपको देखना पड़ता है कि कंपनी के प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, जिसे हम पीई रेशियो भी कहते हैं। उससे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ये माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो कम हो तो अच्छा होता है। कम हो इतना मतलब ये नहीं कि वो सीधा माइनस में हो, नेगेटिव में हो, नहीं, पॉजिटिव में होना चाहिए, लेकिन कम होना चाहिए तो वो अच्छा माना। और सबसे लास्ट, आपको ये जरूर देखना है न्यूज में, कहीं पर भी आपको इस साइट में सर्च करो या फिर वेबसाइट देखो, कहीं पर भी देखो, लेकिन आपको कंपनी के न्यूज जरूर देखना है। आपको ये देखना है कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी में क्या चल रहा है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। चलिए अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आप कैसे 2 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले tickertap.in टाइप करना है। फिर आपको कोई भी कंपनी सर्च करना है, जो भी कंपनी आप लेना चाहते हो। फिर आपको देखना है कि ROE वर्सेस FD, एंट्री पॉइंट्स, नो रेड फ्लैग्स, ये सब ग्रीन है या नहीं। अगर ग्रीन है तो अच्छा है। फिर देखो कि कंपनी के शेयर का प्राइस लास्ट कुछ मंथ में कितना फ्लक्चुएट किया है। नीचे जाओ और देखो कि पीई रेशियो, सेक्टर पीवी, डिविडेंड यील्ड, ये सब कितना है। थोड़ा और नीचे जाओ, फिर देखो कि कंपनी के लास्ट ईयर और क्वार्टरली प्रॉफिट कितना है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब कुछ चेक करिए। नीचे आपको डिटेल्स होल्डिंग्स मिलेगा। आपको देखना है कि प्रोमोटर्स के कितने होल्डिंग्स प्लेज है, फॉरेन होल्डिंग्स, कंपनी के होल्डिंग्स, सब कुछ।
पूरा डिटेल में चेक करना है। और हाँ, लास्ट में आपको देखना है कि कंपनी के परफॉर्मेंस मार्केट में कैसा है। आपको न्यूज़ देखना है, मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, सब कुछ आपको चेक करना है। आज के लिए बस इतना ही। मैं बापू बे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।